दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक डीमोनेटाइजेशन की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को करीबन 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये 22,000 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ है, क्या रिपोर्ट है अपने पास और क्या फिगर्स बता रही है कि किस वजह से 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और यही अपडेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रॉपर्टी पंडित में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कंपनी है नाइट फ्रैंक, जिन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके ये दिखाया है कि 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान इंडियन रियल एस्टेट को हुआ है नोटबंदी के कारण। ये जो कंपनी है बेसिकली एक ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, और इस नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को करीबन 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिन्होंने रिसेंटली एक सर्वे किया है इंडिया के 8 मेजर सिटीज पे, और इसमें इंक्लूड सिटीज हैं मुंबई, एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड अहमदाबाद। और उस सर्वे के रिजल्ट जो है वो काफी चौंकाने वाले हैं। फर्स्ट क्वार्टर 2016 में यानी जनवरी, फरवरी एंड मार्च में इन सारे सिटीज में करीबन 66,887 यूनिट्स सेल हुए हैं। सेम थर्ड क्वार्टर में भी करीब 68,734 यूनिट्स सेल हुए हैं। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में यानी नोटबंदी के बाद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में ये सेल करीब 40,936 यूनिट ही सेल हुए हैं। इसका मतलब कि लास्ट क्वार्टर में करीब 40% तक सेल कम हुआ है, और इसका मेन रीजन जो है वो नोटबंदी ही है। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा मार्केट है जहां पर 50% ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है, और डीमोनेटाइजेशन की वजह से टोटल ब्लैक मनी बंद होने से ये असर दिख रहा है। और इस रिपोर्ट में आगे न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च की बात करें तो पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में सारे सिटीज में करीबन 58,563 यूनिट्स न्यू लॉन्च हुए थे, और सेकेंड क्वार्टर में ये फिगर थोड़ा घटकर करीबन 48,557 यूनिट्स था। थर्ड क्वार्टर की अपने बात करें तो ऑलमोस्ट 44,300 यूनिट्स लॉन्च हुए थे, और सेम फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पर भी नोटबंदी की वजह से ये फिगर 24,314 यूनिट्स है। इसका मतलब फोर्थ क्वार्टर में करीबन 45% तक गिरावट आई है नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च में। और इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, यानी सारे चारों क्वार्टर्स के फिगर्स कंपेयर करें, तो 2015 में इन 8 सिटीज में टोटल 1,41,341 यूनिट्स सोल्ड हुए थे, जबकि 2016 में टोटल 1,09,159 यूनिट्स ही सोल्ड हुए हैं। यानी कि 2016 में करीब 23% तक कम यूनिट सोल्ड हुए हैं। और न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च की बात करें तो 2015 में 1,26,865 यूनिट्स न्यू लॉन्च हुए थे, लेकिन 2016 में जस्ट 68,702 यूनिट्स ही न्यू लॉन्च हुए हैं। यानी इसमें करीब 46% की गिरावट आई है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। ये रिपोर्ट में ये क्लियर दिख रहा है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में सेल ऑन एन एवरेज 40% तक कम हुआ है सारे सिटीज की बात करें तो। और इस नोटबंदी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर को करीब 22,000 करोड़ का लॉस हुआ है, और साथ ही में गवर्नमेंट को भी इस लो सेल्स की वजह से स्टैम्प ड्यूटी में करीब 1,200 करोड़ का क्लियर लॉस हुआ है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में अभी रियल एस्टेट मार्केट को आगे अच्छे न्यूज़ की ज़रूरत है, जो कि लोअर होम लोन इंटरेस्ट रेट या फिर अपकमिंग बजट से ही थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, और आगे ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट पे बने वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।